नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल राजीव कॉम्पिटिटिव क्लासेस में। दोस्तों, आज का वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम लोग बीपीएससी टीचर सैलरी जानने वाले हैं। बीपीएससी शिक्षक का वेतन वृद्धि, बीपीएससी टीआरई 1, टीआरई 2, टीआरई 3 का 58% डीए होने के बाद सभी बीपीएससी शिक्षक का सैलरी क्या होगा, इसके बारे में बात करेंगे। जितने भी टीआरई 1 से चयनित हैं, टीआरई 2 से चयनित हैं, टीआरई 3 से चयनित हैं, सभी शिक्षक का सैलरी जानेंगे। उसके साथ शिक्षक का लेवल क्या होगा, 1 to 5, 6 to 8, 9, 10, 11, 12 सभी शिक्षक का सैलरी क्या होगा। अक्टूबर महीने में कितना वेतन मिलेगा। 8 शिक्षक, 9, 10 शिक्षक, 11, 12 शिक्षक, लेवल 4, 5, 6, 7, 8 सभी पहलुओं पे बात करेंगे कि किस प्रकार से आप लोगों का जो पे मैट्रिक्स के हिसाब से सैलरी दी जाती है 58% डीए होने के बाद बीपीएससी से नियुक्त सभी शिक्षक का सैलरी क्या होगा। अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, इस वीडियो को तमाम ग्रुप में शेयर कीजिएगा। वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग बीपीएससी टीआरई 1 से जितने भी चयनित कैंडिडेट हैं, जितने भी चयनित शिक्षक हैं, उनकी बात कर लेते हैं। जो लोग बेसिकली 1 to 5 क्लास के लिए चयनित हुए हैं, बीपीएससी से नियुक्त सभी शिक्षक का जो भी टीआरई 1 से 1 to 5 क्लास के लिए चयनित हुए हैं, उन सभी शिक्षक का 58% डीए होने के बाद पहली सैलरी क्या मिलेगी। बीपीएससी टीआरई 1 सैलरी कक्षा 1 to 5 की बात करें तो मूल वेतन आप लोगों का 26,520 होगा। उसके साथ डीए बात करें 58% के हिसाब से तो ये आप लोगों का हो जाएगा 15,381। एचआरए 5% के हिसाब से 1,326। मेडिकल हो जाएगा आप लोगों का 1000। कुल ग्रॉस सैलरी आप लोगों का 44,227। उसके साथ एनपीएस में कटौती आप लोगों का होगा 4,190। उसके साथ बात करें जीआईएस कटौती की तो ये आप लोगों का होगा 30, जो हर एक कक्षाओं के लिए होता है। उसके साथ कुल आप लोगों का जो अकाउंट में वेतन आएगा ये आप लोगों का आएगा 4,000। यहाँ पे अगर टीआरई 2 की बात करें, जो टीआरई 2 से चयनित कैंडिडेट हैं, जो 1 to 5 के लिए बेसिकली चयनित हुए थे, 58% डीए के साथ कितना सैलरी मिलेगा। मूल वेतन आप लोगों का 25,750 होता है। डीए 58% के हिसाब से 14,935। एचआरए 5% के हिसाब से 1,288। मेडिकल आप लोगों का हो जाता है 1000, जो हर एक कक्षाओं के लिए मिलता है। टीआरई 2 वालों का 1 to 5 कक्षा के लिए कुल ग्रॉस सैलरी आप लोगों का यहाँ पे बन जाता है 42,973। एनपीएस में कटौती आप लोगों का हो जाता है 4,068। उसके साथ जीआईएस कटौती आप लोगों का होता है 30। कुल कटौती आप लोगों का होता है 4,058। और कुल जो आप लोगों का वेतन आता है अकाउंट में ये आता है 38,775। और ये किसका है, जो टीआरई 2 में टीचर्स हैं जो सेलेक्टेड हैं 1 to 5 क्लास के लिए, उनका सैलरी है। यहाँ पे हम लोग 9, 10 का देख लेते हैं तो आपका ग्रॉस सैलरी यहाँ पे हो जाता है बेसिक पे 32,890। एचआरए हो जाता है 1,645। डीए होता है 19,076। मेडिकल होता है 1000। ग्रॉस सैलरी आपका होता है 54,611। एनपीएस डिडक्शन 10% होता है आप लोगों का 5197। उसके साथ जीआईएस डिडक्शन आप लोगों का 30 होता है। सैलरी आफ्टर डिडक्शन होता है 49,384। और गवर्नमेंट के द्वारा जो एनपीएस काटा जाता है सेल्फ और आपका ये होता है 7275। और टोटल जो आप लोगों का डिडक्शन होने के बाद जो अकाउंट में आता है ये 61,886। तो जो टीआरई 1 में 9, 10 के लिए चयनित हुए थे उनका ये सैलरी बनता है। अगर हम टीआरई 1 पीजीटी वालों का बात कर लेते हैं, जो टीआरई 1 में 11, 12 क्लास के लिए चयनित हुए हैं शिक्षक, उनका बेसिक पे 33,950। एचआरए 1,658। डीए 19,691। मेडिकल 1000। ग्रॉस सैलरी 56,339। एनपीएस 10% के हिसाब से 5364। जीआईएस आप लोगों का 30। सैलरी आफ्टर डिडक्शन 50,945। और गवर्नमेंट कंट्रीब्यूशन इन एनपीएस यानी आपका और आपके तहत जो कटता है गवर्नमेंट के तहत और आपके तहत ये 7510 यानी 7,510। टोटल कटने के छटने के बाद डायरेक्शन होने के बाद आप लोगों का अकाउंट में आएगा 63,849। टीआरई 2 का 1 to 5 क्लास का ऑलरेडी आप लोगों ने देख चुका है कि किस प्रकार से उनका वेतन बनेगा। अगर हम लोग देखें 6 to 8 के लिए जो टीआरई 2 से चयनित हैं, उनका बेसिक पे 28,840 होता है। एचआरए 14,42। डीए 16,727। मेडिकल 1000। ग्रॉस सैलरी 68,900। एनपीएस डिडक्शन 10% के हिसाब से 45,57। जीआई डिडक्शन 30। सैलरी आफ्टर डिडक्शन
43,422, गवर्नमेंट कंट्रीब्यूशन इन एनपीएस 63,79, टोटल कटने छटने के बाद आपका बनेगा 54,388। तो ये किसका होगा? जो 6 to 8 के लिए TRE 2 से चयनित हैं। अगर 9-10 की बात करें जो TRE 2 से चयनित हैं, उनका बेसिक पे 31,930, HRA 1597, DA 18,519, मेडिकल 1000, टोटल कटने छटने के बाद आपका आएगा यहाँ पे 60,109। ये किसका आएगा? जो TRE 2 से 9-10 कक्षा के लिए चयनित है। अब 11-12 की बात कर लेते हैं जो TRE 2 से चयनित है, उनका बेसिक पे हो जाता है 32,960, HRA 1648, DA 19,117, मेडिकल 1000, ग्रॉस सैलरी 54,750। उसके साथ 10% के हिसाब से एनपीएस सेल्फ और गवर्नमेंट के तहत 52,8, GIS 30, टोटल कटने छटने के बाद जो TRE 2 से सेलेक्टेड कैंडिडेट हैं 11-12 कक्षा के लिए, उनका टोटल मूल वेतन बनेगा 62,016। अब यहाँ पे हम जो TRE 3 से चयनित हैं, यानी TRE 3 से जो चयनित कैंडिडेट हैं उनका देख लेते हैं 1 to 5 का। तो जो लोग 1 to 5 क्लास के लिए TRE 3 से चयनित हैं, उनका बेसिक पे यहाँ पे बन जाएगा 25,000, HRA यहाँ पे बन जाएगा 1250, DA बनेगा 14,500, मेडिकल बन जाता है 1,000, ग्रॉस सैलरी आप लोगों का यहाँ पे होगा 41,750, NPS डिडक्शन होगा 3950, GIS डिडक्शन होगा 30, सैलरी आफ्टर डिडक्शन होगा आप लोगों का 37,770। उसके साथ आप लोगों का टोटल ग्रॉस सैलरी बनेगा इंक्लूडिंग डिडक्शन 47,280। ये किसका बनेगा? जो TRE 3 से चयनित कैंडिडेट हैं 1 to 5 कक्षा के लिए। उसके साथ अगर हम 6 to 8 की बात करें जो TRE 3 से चयनित हैं, तो उनका बेसिक पे बनता है 28,000, HRA बनता है 1400, DA बनता है 16,240, मेडिकल हो जाता है 1000, ग्रॉस सैलरी 46,640, NPS डिडक्शन 10% के हिसाब से 4424, GIS डिडक्शन 30, सैलरी आफ्टर डिडक्शन, टोटल ग्रॉस सैलरी आप लोगों का यहाँ पे बनेगा 52,834। तो ये किसका बनेगा? जो TRE 3 से चयनित हैं 6 to 8 कक्षा के लिए। और यहाँ पे 9-10 के लिए देखें, जो TRE 3 से 9-10 के लिए सेलेक्टेड है, उनका बेसिक पे 31,000, HRA 15,500 मतलब 1500, DA 17,980, मेडिकल 1000, ग्रॉस सैलरी 51,530, NPS डिडक्शन 48,198, GIS डिडक्शन 30, सैलरी आफ्टर डिडक्शन 46,602, गवर्नमेंट कंट्रीब्यूशन इन NPS 14% के हिसाब से 68,57, और टोटल कटने छटने के बाद जो TRE 3 के तहत 9वीं 10वीं के शिक्षक हैं जो चयनित हो गए हैं, उनका सैलरी बनेगा 58% DA होने के बाद 58,387। अगर हम लोग 11-12 की बात करें TRE 3 से जो चयनित हैं, उनका बेसिक पे होता है 32,000, HRA होता है 1600, DA होता है 18,560, मेडिकल होता है 1000, ग्रॉस सैलरी बनता है 53,160, NPS डिडक्शन 10% के हिसाब से 50,56, GIS डिडक्शन 30, सैलरी आफ्टर डिडक्शन 40,074, गवर्नमेंट कंट्रीब्यूशन इन NPS सेल्फ और गवर्नमेंट के तहत 70,68। उसके साथ टोटल कंट्रीब्यूशन इन NPS 12,134 और टोटल ग्रॉस सैलरी इंक्लूडिंग डिडक्शन 60,238। इस प्रकार से आप लोगों का सैलरी बनता है। ये किसके लिए बनता है? जो बेसिकली TRE 1, TRE 2, TRE 3 से चयनित हैं 1 to 5, 6 to 8, 9, 10, 11, 12 सभी का सैलरी मैंने आप लोगों को बता दिया कि 58% DA होने के बाद आप लोगों का सैलरी क्या बनेगा। देखिए मैं शुरुआत से ही कहते आया हूँ 7 पे कमीशन अगर लागू होता है, सेवा निरंतरता मिलता है, 7 पे कमीशन का लाभ आप लोगों को मिलता है, तो आप लोगों का सैलरी में जबरदस्त उछाल आएगा। ठीक है, इससे जो आप लोगों का अभी जो वेतन मिलता है इससे भी ज़्यादा आप लोगों का वेतन हो जाएगा अगर 7 पे कमीशन लागू होगा तो। बाकी आपकी क्या राय है 7 पे कमेंट के माध्यम से बताइएगा। दोस्तों इस प्रकार से वीडियो बनाने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत लगता है। अगर आप चैनल पर हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि जो भी इंपॉर्टेंट वीडियो हो इस चैनल पे आपको मिलता रहे। धन्यवाद।